बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टियों की तोसी ज़ेरे गौर है। जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन का महकमा एजुकेशन को खत। मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का कह दिया। इक़दाम का मकसद स्मोक की रोकथाम है। ज़राए के मुताबिक छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुलबर्ग में कड़कखेल रेस्टोरेंट के मालिक ने हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। कड़कखेल रेस्टोरेंट की हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसलों की खुली आम खिलाफ वर्जी। रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की बजाय रात देर तक खुला हुआ है। जिला इंतजामिया कड़कखेल रेस्टोरेंट को बंद कराने में नाकाम है। हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए मार्केटें, शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है, लेकिन गुलबर्ग में कड़कखेल रेस्टोरेंट अभी भी खुला है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। अब्दुल्ला, बताइए। हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके तहत शहर की तमाम मार्केटें, शादी हॉल को रात को 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए थे। जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी ये जो रात को होटल हैं इनको रात को 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। शहर की तमाम बाज़ार, तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात को 10 बजे बंद करवा दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गुलबर्ग में मौजूद एक मारूफ रेस्टोरेंट जिस कड़कखेल है वो रात को 12 बजे के बाद भी खुला रहता है। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। रात को देर खुला रहने के बावजूद यहाँ पे लोग आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं। पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जो गरीब रेस्टोरेंट है उनका कहना है कि हमारी जो है दुकानें हैं वो रात को 8 बजे आके 10 बजे शुरू कर देते हैं, लेकिन गुलबर्ग जैसे पोर्ट एरिया में इतना बड़ा रेस्टोरेंट है वो रात को देर तक खुला रहता है। इस वक्त भी रात के तकरीबन 1 बजने को है, लेकिन ये रेस्टोरेंट अभी तक भी खुला हुआ है। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की जो है कार्रवाई नहीं की जा रही। ACCT की जानिब से, DC की जानिब से इस रेस्टोरेंट को सरेआम छूट दी गई है। सरेआम जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं उनकी जानिब से सरेआम हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। रात को देर तक जो है ये रेस्टोरेंट खुला होता है, लोग आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि इस रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो दूसरे रेस्टोरेंट हैं, दूसरे मालिकान हैं, शादी हॉल्स हैं, उन लोगों का जो गिला है कि हमारी जो है दुकानें और हमारे रेस्टोरेंट रात को जल्दी बंद कर दिए जाते हैं, जो पोर्ट्स एरिया हैं वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती। जी अब्दुल्ला, ये बताएगा कि जो दीगर रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं, क्या उन्होंने इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से बजाते खुद राब्ता किया है अभी तक, और उनको कोई रिस्पॉन्स मिला भी है, मनफी या फिर मस्बत कोई भी रिस्पॉन्स उनको मिला है या नहीं? इस हवाले से देखिए, होटल मालिकान की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का जो है वो राब्ता नहीं किया गया। ना ही पुलिस के जो है वो यहाँ पे आके देख रही है कि रेस्टोरेंट खुला हुआ है कि नहीं। पुलिस जो है ACCT है वो बाकी जो इलाकों के दौरे करते फिर रहे हैं। बाकी जो दीगर मार्केटें हैं उनको तो तकरीबन रात को 9:30-8 बजे के करीब जाके ऑपरेशन किया जाता है। वो मुतअद्दिद दुकानें सील की जाती हैं, लेकिन गुलबर्ग में इस ऐसा पोर्च रेस्टोरेंट है, इसके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही पुलिस की जानिब से इस रेस्टोरेंट के मालिकान के खिलाफ वो कार्रवाई की जा रही है। जी अब्दुल्ला, जिला इंतजामिया अभी तक क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? ये रेस्टोरेंट रात देर तक कैसे खुला रह सकता है? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, हमारी इतलात के मुताबिक ये जो रेस्टोरेंट है ये इमरान खान के भतीजे हसन न्याजी का है, इसलिए मेरे शायद हुकूमत की जानिब से कोई अदम तवज्जुही का शिकार है या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इसके बाद इस एरिया में जितने भी दीगर रेस्टोरेंट हैं, शादी हॉल्स हैं, वो रात को 10 बजे बंद करवा दिए जाते हैं। सिर्फ ये एक रेस्टोरेंट है कड़कखेल जिसको रात को देर तक खुला रखा हुआ है, ना इसको बंद, ना इसके खिलाफ और ना ही जो है पुलिस की जानिब से यहाँ पे आया जाता है और ना इसको बंद करवाने के अहकाम जारी किए जाते हैं। जी, पुलिस और इंतजामिया दोनों ही खामोश हैं। जैसा कि अब्दुल्ला हमें बता रहे थे कि गुलबर्ग में कड़कखेल रेस्टोरेंट के मालिक ने हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा दिया है। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। कड़कखेल रेस्टोरेंट की हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसलों की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की बजाय देर रात तक अभी भी खुला हुआ है। जिला इंतजामिया कड़कखेल रेस्टोरेंट को बंद कराने में नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए मार्केट्स और शादी हॉल रात 10 बजे बंद कर देने का हुक्म दे रखा है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुलबर्ग का ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम कड़कखेल बताया जा रहा है, उसके मालिक ने हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा दिया है। कड़कखेल रेस्टोरेंट की हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसलों की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी हुए थे, लेकिन रात 10 बजे बंद करने की बजाय देर रात तक ये रेस्टोरेंट अभी भी खुला हुआ है। अब्दुल्ला से एक बार फिर से हम राब्ता करेंगे। अब्दुल्ला, बताइए, ये रेस्टोरेंट क्या अभी भी खुला है?
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि हुकूमत और हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे, तवानाई बचत प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके मुताबिक शहर की जो मार्केटें हैं, शादी हॉल्स हैं, उनको रात को 10 बजे बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे। और अब भी शहर की मुतअद्दद जो दुकानें हैं, मुतअद्दद बाज़ार हैं, शादी हॉल्स हैं, उनको रात को 10 बजे बंद करवा दिया जाता है। एसी सिटी की जानिब से दौरे किए जाते हैं और जो मालिकान हैं, वो जो रेस्टोरेंट हैं, शादी हॉल्स वगैरह, वो जो बंद नहीं करते तो मुतअद्दद जो दुकानें हैं उनको सील भी किया जाता है। लेकिन गुलबर्ग में वाक़या कड़क खेल रेस्टोरेंट है जी, जो रात अभी को भी ये रेस्टोरेंट खुला है। अब्दुल्ला में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दरवाजे बंद, खवातीन की सस्ते घी और ऑयल के लिए कतारें लग गईं। बंद रोड के मकीन सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी में नाकाम। एक वक्त का खाना बनाने के लिए जिल्लत उठाना पड़ रही है, खवातीन भट पड़ी। ये बंद रोड का इलाका है जहां शैलान फैक्ट्री के करीब वाक़ इस यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन और मर्द सारिफिन कितारों में बैठे हैं। ये खवातीन सुबह 8 बजे से कितारों में बैठी सस्ते घी और आयल के मुंतजिर हैं, जो पूरा दिन गुजरने के बावजूद इन्हें नहीं मिल सका। भाई सुबह 8 बजे के आके बैठे हुए हैं। आटा आया था, वो चंद बंदों को मिला, चंद औरतों को मिला, फिर आटा भी खत्म हो गया। आज नहीं, हम रोजाना का यही रूटीन है इनकी। रोज लोग आते हैं, इनको इसी तरह कहते हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, इसी तरह। बंदा परेशान हो के बीमार बंदा भावे ठीक हो, सुकून तो बैठे ही रहे, वेखना रहे। आज हफ्ता हो गया, हफ्ते 4 बारी आए हैं। इस यूटिलिटी स्टोर की दूसरी जानिब मर्दों की कितारें हैं। इनमें ज़ईफ अफराद भी घी और आयल के मुंतजिर हैं। बुजुर्ग अफराद कहते हैं एक वक्त की हंडियाँ बनाने के लिए इतनी जिल्लत सहना पड़ रही है। सर्दी है लेकिन फिर भी सारा दिन भिखारियों की तरह बैठना पड़ता है। सवेरे 8 बजे से बैठे हैं, क्यों वास्ते बैठे हैं, नहीं मिल रहा है। खवातीन ने कहा कि मासूम बच्चे घरों में छोड़कर सारा दिन यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजों पर बैठना इन्हें कतई अच्छा नहीं लगता। हुकूमत गरीब तबके का ख्याल करे। कैमरामैन टीपू अमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सर्दी बढ़ते ही गैस को भी ठंड लग गई। गरीब के चूल्हे एक बार फिर बुझ गए। दर्जनों इलाकों में कम प्रेशर की शिकायत हैं। वागड़ियाँ शराज टाउन की मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खवातीन के गैस दो बिल लो के नारे। वाजद रोड मुस्लिम टाउन कच्ची आबादी के मकीन भी गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस प्रेशर कम होना शुरू हो गया। स्वीन नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर तलब और रसद में फर्क के बाईस घरों को गैस की फराहमी नामुमकिन होने लगी। स्वीन नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में तलब और रसद में 70 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल होने की वजह से 16 घंटे गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। बागड़ियाँ शराज टाउन के इलाके में गैस की बंदिश जारी। गुज़िश्ता कई सालों से इलाका मकीन गैस की सहूलत से महरूम है। गैस की बंदिश के बायस मकीन गैर महफूज गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मकीनों का कहना है महंगी LPG खरीदने से घरेलू बजट में इजाफी बोझ का सामना है। हुकूमत होश के नाखुन ले और बुनियादी सहूलियात फराहम करे। सर्दियाँ आने से पहले कोई मसला चल रहा है सर, और ये हमें ज्यादातर सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर की गैस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस आती नहीं, मई जून में गैस नहीं आती, गर्मी फुल होती है और गैस नहीं आती। बिल हमें आता रहता है और गैस नहीं आते। बाजार से लाते हैं, बच्चे भूखे चले जाते हैं, नाश्ता मिलता नहीं है उनको। उधर वादत रोड मुस्लिम टाउन कच्ची आबादी के इलाके में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज बन गयी। कमिश्नर लाहौर का माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए बड़ा फैसला। फिलिंग स्टेशंस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात के लिए महकमा माहौलियात के NOC का इजरा मशरूत कर दिया। फिलिंग स्टेशंस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात को NOC के हसूल के 4 शराइत पूरी करना होंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के तदारुक, नए चैलेंजेस से निपटने और वाटर कंजर्वेशन के लिए अहम फैसले किए हैं। नई इमारत की तमीर के लिए माहौलियाती NOC सोलर एनर्जी तनसीब से मशरूत होगा। माहौलियाती NOC के लिए हर इमारत पानी बचत के लिए वाटर साइकिलिंग प्लांट बनाएगी। इमारत में सिर्फ सर्टिफाइड एनर्जी एफिशिएंट आलात लगाना लाजिम होगा। लाहौर में बनने वाली हर इमारत की पार्किंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के बगैर NOC जारी नहीं होगा। माहौलियाती NOC के लिए तमाम शराइत कमर्शियल और सनती इमारत पर लागू होंगी। बिजली चोर हो जाएं होशियार। लेस्को ने बिजली चोरों के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का फैसला कर लिया है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी में मुलविस सारिफिन को औसतन 46 रुपए फी यूनिट के हिसाब से डिटेक्शन बिल चार्ज होगा। कंपनी आमतौर पर सारिफिन को 6 माह तक बिजली चोरी पर डिटेक्शन बिल चार्ज करती है, जिसके मुताबिक 6 माह का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज भी डिटेक्शन बिल के साथ लिया जाएगा। बिजली चोरी के चार्ज शुदा यूनिट्स पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज भी आयद किया जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टमर सर्विसेज ने तमाम दफातर को पॉलिसी जारी कर दी है। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन। इंडस्ट्रियल स्कूल बराए खवातीन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शाहदरा खस्ता हाली का शिकार हो गया।
सर्दी के मौसम में स्कूल की इमारत में खिड़कियों के शीशे ही मौजूद नहीं। शाहदरा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर वाक़या दस्तकारी स्कूल में इंतजामिया की गफलत के बायस खिड़कियां ही मौजूद नहीं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि सर्दी में वक्त गुजारना पड़ रहा है, जिस वजह से तलबा भी स्कूल में दिलचस्पी नहीं ले रही। ना तो यहाँ पे पानी है, हम नीचे से पानी लेके आते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ यहाँ पे सर्दी के लिए बचने के लिए ना तो पहले तो कोले वगैरह होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। हम वैसे ही जैसे आते हैं ठंड में बैठते हैं, और बच्चियाँ कुछ आती हैं कुछ नहीं आती, हमारे पास पूरी तादाद होती ही नहीं। स्कूल की इमारत पुरानी होने की वजह से छत और दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। किसी भी वक्त कोई नाहुशगार वाकया पेश आने का खदशा है। स्कूल में बच्चियों को दाखिल कराने आए वालिदैन का कहना था कि बच्चियों को यहाँ हुनर की तालीम हासिल कराने पर मुतमिन नहीं है। मैं अक्सर बच्ची को लेने आता हूँ और हालत देख के यकीन करें आंखों में अथरू आए थे कि हमारे पाकिस्तान का स्कूल है, जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इसकी हालत आप देखें, छतों के ऊपर से आपको सरिया तक नज़र आ रहा है, अंदर खिड़कियाँ देख रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो शीशा ही नहीं है, और ना यहाँ वॉशरूम है, ना कोई पानी की रेंज है, कुछ भी नहीं यहाँ है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से प्रोटोकॉल होनी चाहिए। और टीचरों बेचारी भी सर्दी में बैठी हैं, कोई रेंज नहीं है, ना कोई हीटर है, ना कुछ भी नहीं यहाँ। 2 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की इमारत खस्ता हाल होने और खून जमा देने वाली सर्दी में खिड़कियां न होने की वजह से तालिबात को हुनर की तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, मगर इंतजामिया स्कूल की मुरम्मत कराने में बिल्कुल भी संजीदा दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन राना अजहर के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। LDA अफसरान अपने ज़ाती मफादात के चक्करों में शहर के तामीराती काम भूल गए, रिकवरीज ना हो सकी। LDA ऑन सोर्स बजट स्कीम्स के लिए फंड्स दस्तयाब न रहे। तामीराती कामों के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी हुई थी, ताहम 6 माह के दौरान बमुश्किल 2.5 अरब से ज्यादा खर्च हुए। कैश फ्लो में शदीद कमी, खजाना खाली होने के बाद शोबा फाइनेंस ने अदायगियों से हाथ रोक दिया है। टाउन प्लानिंग, ADPs, कमर्शलाइजेशन, एसेट मैनेजमेंट में रिकवरी ना होने की वजह से खजाने पर बोझ पड़ गया है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने अदायगियां रोक कर टेंडर्स लगाने में ताखीर शुरू कर दी। LDA इंजीनियरिंग विंग के पास ठेकेदारों को अदायगियां करने के लिए मैसर फंड्स खत्म हो गए। ज़राए के मुताबिक चीफ टाउन प्लान अपनी मुलाजमत की तोसी के चक्कर में रिकवरी ना कर सके। टाउन प्लानिंग 8 अरब में से बमुश्किल 2 अरब इकट्ठा कर सका। मंजूर शुदा एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी रिकवरी ना होने के बराबर है। LDA प्लॉट्स की नीलामी से भी खातिर ख्वाह रेवेन्यू इकट्ठा ना किया जा सका। डायरेक्टर फाइनेंस LDA का कहना है कि रिकवरी पर काम कर रहे हैं, जल्द बेहतरी आएगी। PTI सरकार की अदम तवज्जुही, सर्विसेज गंगाराम, जनरल, लेडी एचएसएन और यकी गेट अस्पताल समेत सूबे भर के 15 अहम टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट से महरूम हैं। PTI हुकूमत की अदम तवज्जुही से सूबे के 15 अहम टीचिंग अस्पताल इंतजामी बहरान से 2-4 हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सिलेक्शन कमेटी ने 3 हफ्ते कबल MS तैनात करने के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। सिलेक्शन कमेटी ने सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, जनरल अस्पताल, लेडी HSN अस्पताल और यकी गेट अस्पताल समेत सूबे भर के 15 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात करने के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई, लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद MS तैनात नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक अपनी पसंद का MS लगवाने के लिए मुबैना सियासी दबाव के बाइस MS तैनात करने का अमल इल्तवा का शिकार है। टास्क बड़े बड़े, सहूलियात ना होने के बराबर। 14 अरब का हदफ हासिल करने के लिए 120 अफसरान और मुलाजमीन पर मुश्तमिल 6 टीमों के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद हैं। नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स गाड़ियों से रिकवरी कैसे करें? डायरेक्टर एजेंसी ने DG एक्साइज को मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत नाकाबंदी के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि नाकाबंदी के लिए मजीद 4 गाड़ियां फराहम की जाए ताकि हर टीम के पास कम अज कम 1 गाड़ी मौजूद हो। 3 हफ्ते से शहर में मुख्तलिफ औकात में कार्रवाइयाँ जारी हैं और 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूल किया गया है। 14 अरब से ज्यादा की रिकवरी हदफ है, जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत 12% कम रिकवरी हो सकी है। रिकवरी हदफ हासिल करने के लिए सहूलियात और गाड़ियाँ फराहम की जाएं। ख्वाजा रफीक शहीद के 50वें यौम शहादत के हवाले से अवारी होटल में आइन और जमहूर की हुक्मरानी में दरपेश मुश्किलात और राह निजात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। ख्वाजा रफीक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार में MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक, राना मुबाशिर इकबाल, राना मशहूद अहमद, राना एहसन शराफ समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा, इलेक्शन वक्त पर होंगे। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान 50 करोड़ रुपए हुकूमत से ले रहे हैं। क़यादत से कहूँगा इनके इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ और इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। मैं आमन मीर साहब का पैगाम जो है इस तकरीब की वसातत से अपनी लीडरशिप को जो है पहुंचाऊंगा।
یہ عقل کی بات جو ہے بعض اوقات جو ہے اچھے دوستوں سے ان سے مل جاتی ہے. انہوں نے استعفے منظور کرو کہ انہوں نے جڑا ہے ٹرک دی بتی مگر لائی. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا خواجہ رفیق شہید کے یوم شہادت پر 44 سال سے تقریب کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولے عمران خان ملک کو دیوالیہ پن پر کھڑا کر گیا ہے. کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے, کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے, کوئی اپنی ضرورت کے تابع فیصلے دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, تماشا بنایا ہوا ہم نے, ایک دوسرے سے بدلے پہ بدلہ بدلے پہ بدلہ. کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں. اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ چھوڑ گیا عمران خان. وفاقی وزیر سردار ریاض صادق نے کہا عمران خان کے دور اقتدار میں ریکارڈ قرضے لیے گئے. سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا ہم سب کو عمران خان ہی نہیں بلکہ اپنے بارے میں بھی سچ بولنا ہوگا. 3000 ارب کا قرضہ 1947 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے لیا, اور 2018 جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور 10 اپریل 2022 تک 44 مہینے میں انہوں نے اس 30,000 ارب کے قرضے کو 60,000 ارب کر دیا, دگنا کر دیا. یہاں پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس قرارداد کو اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے, اس کو حقیقت بنانا ہے, تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا جو سعد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا پڑے گا. اور سچ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں بولنا, اپنے بارے میں بھی بولنا ہے. خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا ہم اقتدار میں ہیں لیکن اختیار نہیں ہے. تقریب میں خواجہ سلمان رفیق نے قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مکمل عمل کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اسلم. مشیر داخلہ اور اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے انسداد بدعنوانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس. عمران خان پر حملے کی تحقیقات سے انہوں نے آگاہ کیا. جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات, وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے, اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چھ مگوئیاں کی جاری تھیں الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا, اس نوید کو پکڑتے ہوئے جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے, تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی. ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا. یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا, حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے. تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت